So today our topic is the present simple tense. Present simple tense is considered the most difficult tense. इसका reason क्या है? जी, do you people find this tense a difficult tense? Yes, sir. Mr. Jamil, what is the reason that you find this tense a difficult tense? What is your name? Ahmad. Hamadan. So, what is the reason that you find this tense a difficult tense? There is some difference present means we can use present infinite helping verb in present simple tense. And sometimes we cannot use, but it gives the sense of present tense. So that's why that's a big problem, a big issue. Very good. इस टेंस में इशू ये है कि इसके जो सिंपल सेंटेंसेस है उसमें तो हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होता है टू और डज, Yes, sir. राइट? और जहां पे इसका यूज होता है वहां पे भी ये सब्जेक्ट के मुताबिक लगेंगे, सब्जेक्ट के मुताबिक लगेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये चीज पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स कहां पे यूज होते हैं, ठीक है? फिर हम लोग एक और लेक्चर में हम इसका वर्ब पढ़ेंगे कि हम वर्ब कैसे यूज करते हैं, ठीक है? तो आज सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो डू और डज है, और याद रखो सिंपल जुमलों में यूज नहीं होते। सिंपल से मुराद है जो कि सवालिया ना हो और नेगेटिव जुमला ना हो, ठीक है? ये देखो, ये सिंपल जुमला है, आई वर्क, मैं काम करता हूं। वर्क यहाँ पे वर्ब है, समझ में बात आ रहा? सो ये ई वर्क्स, ये सिंपल है, इसमें यूज ही नहीं होता है। ये हम लोग एक और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज हमारा ये टॉपिक नहीं है। आज हम लोग सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि ये डू ऑर्डर्स कहां पे यूज होते हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हो, एक्सक्यूज मी, ये जो आप देख रहे हो, ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं और सब्जेक्टिव केस, ठीक है? जब आप ये समझेंगे तो आपको ये टेंस समझ में आ जाएगा। तो ये जो पहले दो हैं ये सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स के साथ ही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि जुमले में सब्जेक्ट का होना तो जरूरी है। तो जब हमारे पास ये आई और वी है, इसको ग्रामर में मिस्टर जैन, इसको ग्रामर में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? द वन हु स्पीक्स इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। ये पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है, इसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास ये वाला जो आई और वी है, इसके साथ हम लोग डू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। कैसे डू कैसे लगाते हैं? ये देखो, आई डू नॉट वर्क, ये वाला आई वर्क, आई डू नॉट वर्क। तो ये वाला जो डू है ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? नॉट को एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं, वो आज हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है? वर्क वर्ब हो गया। और वी हमारा एक और सब्जेक्ट है जिसके साथ हम लोगों ने क्या लगाना है? डू लगाना है। सो वी डू नॉट वर्क, आई डू नॉट वर्क, वी डू नॉट वर्क। ये आपका आई और वी फर्स्ट पर्सन कवर हो गया। नाउ हमारे पास यू है, सेकंड पर्सन कहलाता है, सेकंड पर्सन कहलाता है। यू, द वन हु इज एड्रेस्ड इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। मैं आपको एड्रेस करता हूं, मैं कहता हूं यू, तो इसको सेकंड पर्सन कहते हैं। रिमेंबर, यू जो है आपका हेल्पिंग वर्ब डू यूज होगा। क्या यूज होगा? इसके साथ डू। यस, तो यू के साथ भी डू आएगा। यू डू, यू डू, ठीक है? तो इसके साथ भी यू आएगा। इसके बाद हमारे ये वाले पर्सन है, जी सर, इसको हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन। क्लियर हो गया? ई है, शी है, इट है। थर्ड पर्सन में एक पर्सन आ रहा है, सिर्फ एक, और दे है जिसके साथ डू लगता है। बाकी जो थर्ड हमारे पास तीन पर्सन है, इसके साथ डज है, राइट? तो ये जुमला हमारा ही डज नॉट वर्क। तो ये जो डज है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है? और यहां पर मिस्टर सैन, समझ में आ रहा? यहां पर ये जो डज यूज हो गया, प्लीज कम, ये डज जो यूज हो गया ये इस सब्जेक्ट की वजह से यूज हो गया। यस सर। किस सब्जेक्ट की वजह से यूज हो गया? ई की वजह से। की वजह से। वहां पर आई और वी की वजह से डू, तो यहां पे डज। नेक्स्ट शी के साथ भी डज ही यूज होगा, ठीक है? तो हमने यहां पे डज यूज किया।
इट के साथ भी डज यूज होगा। इट भी हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, तो इसके साथ भी हमने डज लगा दिया। ये चीजों के लिए यूज होता है, इट जो है चीजों के लिए यूज होता है। दे जो हमारे पास है, तो थर्ड पर्सन के अंदर ये सारे कहलाते हैं थर्ड पर्सन। अच्छा, व्हाट इज थर्ड पर्सन? The one who is we are talking about. वेरी गुड, द वन अबाउट whom we talk, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। ये सारे जो केसेस है ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स है जिसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो जब ये सब्जेक्ट्स आएंगे तो इन सब्जेक्ट्स के साथ हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वर्ब लगाना है। आज हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, और वर्ब कैसे लगाते हैं, वर्ब को हम लोग कल एक और लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हम सेपरेटली समझ सके कि हेल्पिंग वर्ब्स कैसे लगाते हैं और वर्ब्स कैसे लगाते हैं। क्योंकि वर्ब में ये इशू होता है कि हम लोग SES और IES यूज करते हैं, ठीक है, वो भी सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है। तो ये सब्जेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस सब्जेक्ट्स को इसलिए समझ लो क्योंकि यही सब्जेक्ट्स ही है जो कि डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है और कौन सा मेन वर्ब लगाना है। ये कौन डिसाइड करता है? सब्जेक्ट डिसाइड करता है। तो आपको सब्जेक्ट समझना जरूरी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये तो आपको समझ में आ गए कि इनके साथ ये समटाइम्स ये होता है कि जैसे अब अगर हम लोग, ये तो सारे मंफी जुमले थे, लेकिन सवालिया जुमला किधर है? ये डू आई वर्क, ये सवालिया जुमला। तो सवालिया जुमलों में भी आप यही फार्मूला जो है अपना सकते हो, जो यहाँ पे अपनाया है वही सिर्फ शुरू में हेल्पिंग वर्ब लाओ, लेकिन वो सब्जेक्ट को देख के लाओ, सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाओ। अगर सब्जेक्ट्स ये वाले हैं तो आप डू को शुरू में लगाओ, और अगर सब्जेक्ट्स ये वाले हैं तो आप डज को शुरू में लगाओ, ठीक है। तो ये आपके सवालिया इस तरह बनेंगे। उसके बाद हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये कभी कभी ये सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन नहीं होता है, नाउन होता है। क्लियर हो गया? प्रोनाउन नहीं होता है, नाउन होता है। ये तो सारे प्रोनाउन। नाउन में फिर यू नो के सिंगुलर और प्लूरल का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो अगर नाउन का प्लूरल है, जैसे आपको नजर आ रहा है, प्लूरल है तो डू यूज होगा, डू यूज होगा। और अगर नाउन हमारा सिंगुलर है, ये जैसे आप देख रहे हो बॉय है, अगर ये सिंगुलर है तो डज हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। So today we only discussed the helping verbs, and remember that helping verbs are not used in the simple sentences. ठीक है, सिंपल जुमले किधर है? ये I work, he works, ये सिंपल जुमले। देखो सिंपल में आपको नजर नहीं आ रहा, तो कल हम लोग फिर वर्ब डिस्कस करेंगे, और वो हम लोग सिंपल, आप लोगों को कैसे इतने इंपॉर्टेंट कॉल्स आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये समझ लें, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक ये लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्ब डिस्कस करेंगे, इस टेंस का वर्ब डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। यस। अब देखिए आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल समझ में आ गया, तो नेक्स्ट में फिर हम लोग वर्ब इस तरह डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे सारे जुमले इस तरह आएंगे, ठीक है। और हम लोग वो जुमले इधर इन सब्जेक्ट्स के सामने लिखेंगे, क्योंकि वर्ब भी सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, वर्ब भी सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। फिर वर्ब में दो प्रॉब्लम्स है, सब्जेक्ट के बाद भी हम लोगों ने वर्ब का स्ट्रक्चर भी देखना होता है, क्योंकि उसमें SES और IES, ठीक है। तो वो लेक्चर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपने SES और IES भी देखना होता है, ठीक है। तो वो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, बट एज अ वर्ब भी ये यूज होते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये आपका मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया जो हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। इसमें अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी के ज़हन में अगर कोई सवाल है। सो Sir, always we are saying that do, does we can use with the present infinite tense. But now here we discuss present simple tense. And do, does
can also use in present. Present simple and present indefinite are two names that are alternatively used for just one tense. One tense. Right? So indefinite and simple is the same tense. It Both is are the same. yes the same tense. And- दो नाम है, एक है indefinite और एक है simple. तो आप simple भी कह सकते हो, indefinite भी कह सकते हो. And sometimes means B form we can use yesterday and B form. बी फॉर्म्स जब यूज हो जाएंगे उसमें एक्शन नहीं होगा, इज आर एम होगा. Is RM क्लियर हो गया? इज आर एम यूज होते हैं लेकिन वो मेन वर्ब्स होते हैं, as a main verb. ऐसे मेन वर्ब यूज होते हैं और वो हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में, And इसी that's टेंस also में we can डिस्कस call करेंगे. it present infinite. प्रेजेंट सिंपल कहलाता है. वो भी आई एम अ टीचर, इट इज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस. simple tense. ठीक है, That's इसमें what एक्शन I'm कोई saying. नहीं है. Yes. एम इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ एम? M. मैंने पढ़ाया था. Had. Was. Was. ठीक है, इज द सेकंड Second फॉर्म. form. तो वो फिर पास्ट सिंपल में यूज हो जाएगा. क्लियर हो गया? सो थैंक यू. ये लेक्चर था और मेहमूद साहब इज कमिंग राइट.